तो पिछले वीडियो में हमने 10.2 में प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक सॉल्व कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 और प्रश्न क्रमांक 7। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये सेम ऐसा ही है जैसा हमने ऊपर एक ऑब्जेक्टिव हल किया था। तो सबसे पहले प्रश्न लिख लेते हैं। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका चित्र बना लेंगे, वृत्त बना लेंगे। सबसे पहले वृत्त, एक बिंदु वृत्त से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो एक कोई बिंदु ले लेंगे। ये वृत्त का केंद्र है O। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ये है बिंदु A और इसमें दे रखा है कि एक वृत्त से केंद्र से बिंदु A की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो केंद्र से बिंदु A को मिला देंगे। ये दूरी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करनी है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या अर्थात इस बिंदु को मान लेंगे P। तो हमें ज्ञात करना है OP। ठीक है, चित्र बन गया है। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में दिया क्या है? हमें दिया है केंद्र से A बिंदु की दूरी कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। और स्पर्श रेखा AP की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और त्रिज्या OP बराबर ज्ञात करना है। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पर कोण बनता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय से इसमें लगाएंगे। तो AO का स्क्वायर जो कर्ण है, OP का स्क्वायर लंब है और आधार है AP का स्क्वायर। तो AO का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर बराबर OP का मान कितना है? ज्ञात ही करना है OP का मान। इसे ऐसा ही रहने देंगे। और AP का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ 4 लिख देंगे। इधर हो जाएगा 25
बराबर OP का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। यहाँ पे 4 को 2 बार लिख के गुणा करना है, अर्थात इसका वर्ग करना है। ये 25 तो इधर हो जाएगा 25, और ये 16 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का है तो इधर हो जाएगा माइनस का, बराबर OP का स्क्वायर। तो इसे माइनस कर देंगे, 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 9। तो 9 बराबर OP स्क्वायर, और या करके इसे पलट लेंगे, OP स्क्वायर बराबर 9। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। तो इधर हो जाएगा OP, इससे स्क्वायर हट जाएगा और इधर आ जाएगा √9। यहाँ पे लिख देंगे वर्गमूल लेने पर ठीक है। ये इतना हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, OP का मान आएगा, इधर कर लेंगे थोड़ा सा, तो इधर से लिखेंगे OP बराबर √9। तो OP का मान कितना आ जाएगा 3। OP क्या है, हमारी त्रिज्या है। तो OP बराबर 3 सेंटीमीटर। तो अतः वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे लिखेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यही हमें ज्ञात करना था। आप चाहे तो इस सारे सवाल का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हमने ये OP ज्ञात करना था, इसका मान आ गया है 3 सेंटीमीटर। ये सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। तो प्रश्न क्रमांक 7 में हमें क्या दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 7 को पढ़ते हैं। 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो इसमें दिया हुआ है संकेंद्रीय वृत्त। तो संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, तो ऐसे वृत्त जिनके केंद्र समान हो या जिनके केंद्र संपाती हो, उन्हें हम कहेंगे संकेंद्रीय वृत्त। तो हमने प्रश्न लिख लिया है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं दी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो चित्र बना लेंगे। सबसे पहले एक केंद्र लेंगे, सबसे पहले केंद्र है O। अब केंद्र O से एक वृत्त खींचेंगे जिसकी त्रिज्या रहेगी 3 सेंटीमीटर। ये वृत्त खींच लिया हमने, इसकी त्रिज्या मान लेंगे 3 सेंटीमीटर। एक और वृत्त खींचेंगे जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो ये 2 वृत्त हो गए संकेंद्रीय वृत्त, अर्थात जिनके केंद्र समान हो। तो ये छोटे वाले वृत्त का केंद्र भी O है और बड़े वाले वृत्त का केंद्र भी O है। तो प्रश्न को आगे पढ़ेंगे। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये जीवा यहाँ से जाएगी छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई। इस जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो हमें दिया हुआ है छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। और बड़े वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी है वो है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। बस इसमें चित्र ही सही से बनाना है और सारा प्रश्न सरल है बिल्कुल। प्रश्न को पढ़ेंगे। 2 संकेंद्रीय वृत्त बनाएंगे, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। छोटे वृत्त की त्रिज्या यहाँ से एक जीवा खींचेंगे, जैसा प्रश्न में दे रखा है कि बड़े वृत्त की वह जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो वो यहाँ भी खींच सकते हैं और ऊपर भी खींच सकते हैं। तो एक कहीं ऊपर या नीचे में से कहीं भी एक जगह खींच लेंगे
और जो जीवा रहेगी उससे त्रिज्या को ये मिला देंगे। तो ये त्रिज्या छोटे वृत्त की है 3 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, इसे नाम दे देंगे कुछ भी, इसे P नाम दे देंगे, इसे A नाम दे देंगे। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या OP बराबर 3 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारी OA बराबर 5 सेंटीमीटर। और जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, इसे B मान लेंगे। तो ये वृत्त जीवा रहेगी बड़े वृत्त की। जीवा को नाम दिया हमने AB बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें प्रश्न पढ़ के लिखना है, तो हम यहाँ लिख देंगे ज्ञात प्रश्न से या फिर दिया है। ये हमने सारा लिखा है प्रश्न के अनुसार और चित्र भी प्रश्न के अनुसार बनाया है। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे पहले भी हमने अभी सवाल किया है, उसमें भी ये 90 डिग्री का कोण था। यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज यहाँ लिखेंगे, समकोण त्रिभुज का नाम क्या है OPA में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे तो O से A OA का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। तो जो OA है वो हमारा कर्ण है, OP लंब है और AP आधार है। तो OA का मान कितना है, O से A का मान है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 5। OP का मान कितना है 3 सेंटीमीटर प्लस AP का मान ज्ञात ही करना है हमें। तो यहाँ से आ जाएगा 5 का 25 और इधर 9 हो जाएगा प्लस AP स्क्वायर। तो सर 25 में से 9 घटा देंगे, बराबर हो जाएगा AP का स्क्वायर। तो इधर कितना बचेगा 16 बराबर AP स्क्वायर। यह करके इसे पलट लेंगे तो AP स्क्वायर बराबर 16। अब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो यह आ जाएगा अंडर रूट में। यहाँ पे लिख देंगे वर्गमूल लेने पर तो यहाँ से AP स्क्वायर बराबर 16 और AP बराबर अंडर रूट 16। यहाँ से एक बार देख लेते हैं, इधर AP स्क्वायर था तो हमने 9 को इधर कर दिया तो ये माइनस का हो गया और 25 में से 9 घटा के 16 आ गया। AP स्क्वायर बराबर 16, AP स्क्वायर बराबर 16 ये इधर उलट देंगे। इसके बाद दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल लेने पर AP बराबर अंडर रूट 16। तो AP का मान कितना आ जाएगा, इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो 4। AP का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है बड़े वृत्त की जीवा AB। तो AB का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, AB बराबर, चूँकि AB किससे मिलकर बनी है, AP
प्लस पी बी से। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर ए पी प्लस पी बी, और ए पी और पी बी दोनों ही बराबर हैं। तो यहाँ लिख देंगे, इधर लिखेंगे चूँकि ए पी बराबर पी बी, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे ए पी में, तो 2 इंटू ए पी, 2 इंटू ए पी क्या हो जाएगा हमारा ए बी। तो यहाँ से ए बी बराबर ए पी का मान 4 दे रखा है, तो 2 इंटू 4, तो ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम क्या कर लेंगे, ए पी ज्ञात कर लेंगे। तो हमने ये पाइथागोरस प्रमेय लगाई त्रिभुज में, और ए पी का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। और सिंपल है, ये अगर 4 सेंटीमीटर आ गया तो इसका दुगना ये होगा। तो इसमें 2 का गुणा करके 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और 8 सेंटीमीटर ही हमारा आंसर है। इसमें 2 का गुणा करना है सिंपल सा, और कुछ नहीं करना है। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट हो गया है।